धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच और सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी के सामने रखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। फ़िलहाल एक चिट्ठी जो है वो आई है और चिट्ठी को लेके उसके अलावा एक रक्षाबंधन का त्यौहार है आज जो चल रहा है। जैसे भी रक्षाबंधन का त्यौहार है और इसके अलावा 9 तारीख में पूजनीय माता जी का जन्मदिन निकला है। तो कई घटनाएं हुई हैं और इस सब के अलावा चिट्ठी में जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस या मैसेज जारी किए गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रक्षाबंधन की, क्योंकि नकली असली को लेके ये सब कन्फ्यूज़न तो लगातार बरकरार है। चलिए फ़िलहाल हम शुरुआत करें सबसे पहले रक्षाबंधन के त्यौहार की। तो रक्षाबंधन का त्यौहार आज है, तो सबसे पहले आपको मुबारक हो, बधाई देते हैं रक्षाबंधन की। और हमने एक पोस्ट डाला था रक्षाबंधन पे, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आवाज़ इको हो रही है, इको नहीं, अभी दोबारा चेक करके बताइएगा एक बारी। हाँ, बीच में हो रहा था थोड़ा डिस्टर्बेंस, अभी दोबारा चेक करके बताइए जी। रक्षाबंधन का त्यौहार है और एक कल परसों शायद कल ही शायद पता नहीं, आज एक खबर छपी है किसी अखबार में कि पिछली बार लगभग 33,000 राखियाँ भेजी गई थी और अब की बार मात्र 1300 भेजी गई हैं। तो इससे ये अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है इस सब से कि जो नकली वाला सिस्टम है वो बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया है। 33,000 में से जो 31,700 लोग हैं, मतलब उनको समझ में आ गया है। जो बाकी 1300 हैं वो फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे अपनी मौजूदगी दिखा के अपने आप को 13 लाख के बराबर दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सी साथ संगत को ये समझ आ चुका है भी जो ये सब यूपी में नौटंकी हुई और उसके बाद जो ये अभी भी नौटंकी जारी है, ये सारी इस सब का रिज़ल्ट क्या है और सबको समझ में आ रहा है। और अब सब अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो एडम ब्लॉक ये सब कुछ चल पड़ा है, जिस दिशा में चल पड़ा है, ये डेड एंड पे जाना ही जाना है। ये आप परेशान, कई बार बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, परेशान नहीं होना है। जब कोई चीज़ गलत होनी शुरू होती है ना, कोई भी चीज़, अभी किसी ने गाना लिखा, आज एक गाना सुना, वो किसी पॉलिटिशियंस के ऊपर था। तो वैसे ही वो पॉलिटिशियंस से फ्रस्ट्रेट हैं और एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहां वो चाहते हैं भी ये पॉलिटिशियन मर ही जाए तो अच्छा है। तो मतलब क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति जब गलत हो जाता है और गलत होने के बाद जब वो एक गलती छुपाने के लिए अगली गलती करता है, फिर उससे अगली गलती करता है छुपाने के लिए, तो ऐसे गलती पे गलती करता चला जाता है। वो किसी भी स्टेज पे खुद को वापस लाने के लिए अगर नहीं सोचता तो एक स्टेज पे आके ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे ही क्या है कि जब एडम ब्लॉक ने या जैसे भी कह लो भी शुरू किया काम और अब वो गलती पे गलती करते चले जा रहे हैं, तो ये डेड एंड पे जाना है। वो एक गलती छुपाने के लिए अगली गलती करते हैं, उसे छुपाने के लिए उससे अगली गलती करते हैं। कुछ वो प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ साइड में पकड़े ना जाएं, तो ये बहुत सारी चीज़ें पैरेलल चला रहे हैं और एक स्टेज पे डेड एंड पे आना ही आना है। लेकिन आप इतना कीजिए कि इससे भागिए नहीं, इसको, इस संघर्ष को जारी रखिए। ये यकीनन आपको अंजाम तक पहुंचाएगा। और ये नकली असली ने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान कर दी हैं, यकीन मानिए। और इतनी आसान कर दी हैं आप मतलब हम कह सकते हैं भी आध्यात्मिक तौर पे भी बहुत इसका महत्व हो गया और दुनियावी तौर पे तो है ही है जो है। लेकिन आप इसको समझिए। अभी क्या है कि हाल ही में इन्होंने एक और चिट्ठी निकाल दी, चिट्ठी निकाली और चिट्ठी निकाली क्या, चिट्ठी से बहुत सारे संदेश देने चाहे हैं। तो एक चिट्ठी मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाऊँ। और इसमें शुरुआत में लिखा है, हमारे प्यारे बच्चों, ट्रस्ट प्रबंधक सेवादारों व सेवादारों, ये 2 तरह के कौन से सेवादार है मालूम नहीं। हाँ, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, सबसे पहली चीज़ है कि माता जी का जो पूजनीय माता नसीब कौर जी हैं, उनका नाम गायब हो गया है।
अभी वो पिछले 10 पत्रों से या 8 पत्रों से वो बीमार चल रहे थे और वापस आके उनका बाहर आके इलाज भी करवाना था। पता नहीं बीमारी कौन सी थी, ये भी नहीं पता था। वो इलाज हुआ या नहीं हुआ ये भी नहीं पता है। लेकिन अब माता जी गायब भी हो गए हैं। तो क्या है कि हमें हजूर पिता ही शिक्षा दिया करते थे कि माँ बाप कैसे भी हों, माँ बाप अगर बुरे भी हों और कैसे भी हों तो भी माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। मतलब उनका साथ देना चाहिए, गलत काम में नहीं, लेकिन उनसे उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनका विरोध नहीं करना चाहिए। अभी ये यूपी वाले नौटंकी जो हुई है, इसी में फिर अनाथ वृद्ध आश्रम चलाया और अब ये नौटंकी नहीं है कि माता जी का चिट्ठी से नाम गायब हो गया। अभी जो उनसे बोल रहे थे कि 8वीं 9वीं चिट्ठी जो उनसे भी आई थी उसमें लिखा था भी सारा शाही परिवार एक है और रानीप्रीत भी एक है। तो ये कौन सी एकता है, मतलब जो 2-2 महीने में चेंज हो रही है। तो खैर हम तो, हमारे गुरुजी का पता है कि जब वो वचन करते हैं तो वो महाप्रलय भी आ जाए तो वो वचन झूठा नहीं होता। अभी ये नौटंकी बाबा को जो लेकर आए हैं, अब ये क्या है, तो चिड़ियाघर का जानवर है। वचन सच होगा कैसे, जब वचन तो तब होगा ना जब, हमें तो ये भी पता है, अगर आपको थोड़ा आइडिया दे दें कि ये इस व्यक्ति का हमने पता लगाया है, ये व्यक्ति संभवतः कोई पुराना सतब्रह्मचारी है डेरा का, और एक ड्राइवर का काम शायद ये करता है, जो हमारी जानकारी में आया है, जिसे ये बना के पेश किया गया। हालांकि एक से ज़्यादा गिनती हो सकती है इसकी, पर क्या है कि नौटंकी चल रही है, जो भी है तो सब आपके सामने ही है। अब इसमें लिखा है, अभी आशीर्वाद के बाद 30 दिन हम पैरोल पे आए, सबके दर्शन करके खुशी हुई। तो अभी ये तो लास्ट में वो लाइव किया तो इसमें अलग से बताने की क्या ज़रूरत है। अभी क्या है कि चलो आगे से देख लेते हैं, सुन लेते हैं। क्या है कि अभी कॉमेडी ज़्यादा है, चिट्ठी कम है। तो ऑनलाइन गुरुकुल से जुड़ते थे, ऑनलाइन गुरुकुल कौन सा था हमें तो आज तक समझ में नहीं आया कौन से गुरुकुल से जुड़ते थे। तो सज दज के बैठना, हम तो भैया गए नहीं। ये क्या, जागो यानी गागर रख के नाचना व गाना, मतलब तुम्हारा नाच गाना देखने आए थे। तो धमाल था। सबसे बड़ी बात, आपकी सबसे बड़ी सेवा जो आपने मिलके बुराइयां छुड़वाई, नशा छुड़वाया, सेवा बहुत महान है। अभी क्या, शासमस्तान शासत नाम दाता से प्रार्थना करते हैं भी आप पे कृपा दृष्टि बनाई रखें वगैरह वगैरह, मसूलाधार ये सब कुछ है। और आप सबको 15 अगस्त व रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। एक तो वचनों पे रहना था और दृढ़ यकीन करना था। 2 तोहफे मांगे थे और आपने 2 तोहफे दिए हैं भी। हाँ, इस नकली यूपी वाले बाबा पे 100% यकीन किया आपने, जिन्होंने भी ये तोहफे दिए होंगे। और उस पे, और उसके बाद 3 वचनों पे पक्के थे। तो सबसे पहले तो हनीप्रीत को 3 वचनों पे पक्का करवाओ ना, बाकी तो बाद की बात है, जिसको रूहानी बेटी बनाया है। बाकी तो तब है ना, रूहानी बेटी वचनों पे पक्की हो तो सबसे वही बहुत बड़ी बात है, वही पक्की नहीं है ढंग से। और मानवता के 3 नए काम शुरू करवाए थे। रोटी गऊ को डालनी है और घरों में तिरंगा लगाएं। अब झंडा लगाना कौन सा भलाई कार्य है? झंडा लगाने से किसी का पेट भर रहा है? देखो, हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ पे, ऐसे स्टेट में, हरियाणा जिसे कह सकते हैं हम, मैं एटलीस्ट कह सकता हूँ, मैं एक ऐसे स्टेट में हूँ हरियाणा में जिसके मुख्यमंत्री जिसका जो राजा कह सकते हैं, उस राजा ने मेरे 42 भाई बहन मार दिए। और वो हम इस स्टेट के गरीबों के 2 दिन का राशन छीन के उन्हें कह रहा है भी झंडा खरीद लो 20 रुपये का और इससे लहराओ तो आप देशभक्त माने जाओगे। तो क्या है कि गुलामी के अंदर झंडा फहराना भी गुलामी ही है। मतलब आपको गुलाम बना लिया गया और उसके बाद आपको आदेश दिया गया भी आपकी गुलामी का प्रूफ दो झंडा फहरा के देश का, तो वो गुलामी का ही सबूत है, वो देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति दिल में होती है। तिरंगा फहराना एक प्रतीक है भी, आप तिरंगा फहरा रहे हैं तो आप प्रतीक दे रहे हैं देशभक्ति का, लेकिन देशभक्ति है ये इससे प्रूफ नहीं होता। फिर तो सभी आतंकवादी तिरंगा फहराते फहराते बम ब्लास्ट कर दें तो वो देशभक्त मान लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और क्या है कि किसी ने गाना लिखा कि इन पॉलिटिशियनों को सज़ा मिले तो हम तिरंगा फहराएंगे। तो कुछ ऐसी स्थिति हमारी है भी इस देश में भी। हनीप्रीत, PR नैन, 3-4 नाम तो हैं, जगजीत, गुरचरण कौर
और के राकेश डिडबा और जो ऊपर के मेन 45 मेंबर हैं, 2-3 अस्पताल के डॉक्टर हैं, इन लोगों को फांसी की सज़ा मिले तो हम भी मान लेंगे भी हम आज़ाद देश में हैं। फ़िलहाल ये देश गुलाम है, वो अलग बात है भी इस देश को गुलाम बनाने वाले देश के अपने ही लोग हैं, और वो चंद लोग समझते हैं भी देश हमारे गुलामी में है, और उस गुलामी का आदेश है ये तिरंगा फहराना। तिरंगा तो हमारे फहराना कोई बड़ी बात नहीं है भी, कोई भी फहरा सकता है, हर किसी का अपना देश है, पर किसी की गुलामी के आदेश पर तिरंगा नहीं फहराया जा सकता। जिस दिन इन लोगों को फांसी की सज़ा होगी और हमारे गुरुजी हमारे साथ होंगे, उस दिन मान लेंगे ये देश आज़ाद है, और उस दिन तिरंगा हम अपनी मर्ज़ी से फहराएंगे, किसी के आदेश की ज़रूरत नहीं होगी। ज़बरदस्ती गरीब की रोटी छीन के नहीं फहराएंगे तिरंगा, बल्कि खिलाएंगे भी उस दिन। तो क्या है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हमारे नसीब में, मतलब हमें नसीब तो नहीं कह सकते, अगर हमारे सिर पे ज़बरदस्ती देशद्रोहियों को थोप के, हनीप्रीत, राकेश डिडबा, PR नैन, ये जो जगजीत गुरचरण कौर जैसे देशद्रोही हमारे सिर पे थोप के, इनकी गुलामी में तिरंगा तो बिल्कुल नहीं फहराया जा सकता। बाकी जिनको फहराना है फहराओ, जिनको नौटंकी करनी है, गागर कौन सा लिखा था इसमें, गागर जागो क्या है, ये सब मिलके नाच गाना मुजरा दिखा दिखा के फहराना है तो फहराइए। और उसके बाद भी आपको कौन सा एक नया काम है वो आके शुरू करेंगे, जब आएंगे तो इसका मतलब क्या है, ये एक इशारा दे दिया भी आएंगे और शुरू करवाएंगे। हालांकि इनको रावण से सीख लेनी चाहिए। श्री राम जी ने लक्ष्मण को रावण से यही सीख दिलवाई थी, जिस क्षण आपके मन में अच्छा करने का विचार आए, उसी क्षण अगर उसे कर सकते हैं तो करिए, इंतज़ार मत कीजिए। अच्छा काम करने के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ आपको रावण से भी सीख मिलती है। श्री राम जी ने लक्ष्मण को रावण से सीख दिलवाई थी, तो यूपी वाले बाबा को भी थोड़ी सीख दिलवा दीजिएगा भी, ऐसे इंतज़ार नहीं होता है। और वैसे ये कौन सा यूपी वाले बाबा ने लिखी है, तो गोभी राम ने लिखी है। यूपी वाला बाबा तो सिर्फ मेकअप करवाने के लिए है, लिखना तो उसे वैसे भी नहीं आता, वो तो वैसे 4वीं-5वीं क्लास नहीं पढ़ा हुआ। खैर, उसके बाद 3-in-1 MS जी ने मूसलाधार खुशियाँ शुरू कर दी हैं जो बढ़ती जाएंगी। भाई कौन सी खुशी शुरू की है? अपनी माँ को आपने भुला दिया एक तरह से, मतलब प्रतीकात्मक, हालांकि पूज्य गुरुजी तो नहीं बुलाएंगे, लेकिन दिखावे के तौर पे भुला दिया, तो कौन सी मूसलाधार है भी? ये शिक्षा दी है भी लोग अपनी माँ को भूल जाएं, छोड़ दें। यही शिक्षा देकर गया ना यूपी वाला बाबा भी, अपनी माँ को छोड़ दो, हनीप्रीत जैसी को साथ में रख लो, उसको भी खिलौना मिल जाएगा, आपको भी खिलौना मिल जाएगा, ये सिखा कर गया वो। इसलिए तो आगे लिखा है, वचन, दात और परमार्थ सिर्फ और सिर्फ गुरु के ही होते हैं। परमार्थ गुरु के लिए कब होता है भाई? गुरु के ही होते हैं भाई। गुरु का कब होता है परमार्थ? गुरु तो कोई 1 रुपया नहीं मांगता किसी से। हाँ, यूपी वाले बाबा को पैसा चाहिए, वो अलग बात है। तो ये सब समझिएगा। और इसके अलावा और 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, आगे करते हैं, 2 मिनट रुकिए, आ रहे हैं, कैमरे पे बैठे हैं। तो उसके बाद आगे लिखा है कि हाँ, अब एक देखो ना, वो कहते ना, जैसी नीयत वैसी मुराद, और कहना मुर्दा बोलता है तो कफन फाड़ के ही बोलता है। तो इसमें क्या लिखा है, हम MS जी के रूप में प्रभु से आप सबको रूहानी तो समझ में आता है, नूरानी क्या है पता नहीं, ठीक है, रूहानी और नूरानी में फ़र्क है पता नहीं। जिस्मानी खुशियाँ कौन सी होती हैं? रूहानी खुशियाँ, तो रूहानियत का बादशाह तो गुरु होता है। नूरानी चलो ये भी समझ में आ सकता है, आध्यात्मिक शब्द है, लेकिन अब इसमें एक लिखा गया जिस्मानी व दुनियावी खुशियाँ। आपको जिस्मानी खुशियाँ क्या मतलब है इसका? ये तो समझ में आना चाहिए ना आपको भी, क्या मतलब है इसका। जिस्मानी खुशियाँ दिलाते थे पिताजी, कब से दिलाने लगे भैया जिस्मानी खुशियाँ? ये समझ में आ रहा है आपको भी खेल क्या खेला जा रहा है आपके साथ? हालांकि क्या है, वो 2-4 खा के देसी घी मांग के पैसे और बजा के डफलियाँ, मतलब क्या कहते हैं उसे, बने हुए हैं गायक, गीतकार वगैरह, जो भी कवि कुवि कह लो, वो सब जिस्मानी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। ये वही जिस्मानी खुशियाँ हैं, हाँ, जो हनीप्रीत के गिरोह से लोगों को मिलती हैं, और वही जिस्मानी खुशियाँ बांट रहा है ये। आपको जिसको लेनी है लीजिए, हमें तो रूहानी खुशियाँ चाहिए ना, हम तो रूहानियत में आगे बढ़ने आए, जिसको जिस्मानी खुशियाँ चाहिए लीजिए। चलिए, ये सब चीज़ें हैं। और इसके बाद मज़ेदार बात क्या है
20 में नीचे डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट ने साइन किए। और इंटरेस्टिंग ये है कि जिस सोनारिया जेल में पिताजी है ही नहीं, उस सोनारिया जेल का जेलर साइन कर रहा है। और ये मैं दावे से कह रहा हूँ आपको, हवा में नहीं कह रहा हूँ, दावे से। और मेरे अपने सोर्सेज कह सकते हैं ये 100% सच है भी। पैरोल ख़त्म होने के कुछ दिन बाद तक वहाँ पे ड्रामा चला और वहाँ से भी सब कुछ साफ है, वहाँ कोई है ही नहीं। तो डिप्टी जेल किसकी छुट्टी साइन कर रहा है? वो अलग बात है, वो इनका जो जेलर है वो पॉलिटिशियन का ही लड़का है, वो कौन सा फिर ईमानदार निकलेगा जो पॉलिटिशियन का लड़का है। जैसा उनका है पॉलिटिशियन तो इंडिया में बाय डिफ़ॉल्ट ही करप्ट होता है कोई आज की स्टेज पे तो। और उसके बाद बच्चे कौन सा ईमानदार निकलेंगे। तो खैर पैसे का खेल है, चल रहा है। पिताजी भी बार बार कहा करते कि सिर्फ माया का ही खेल है। लेकिन इस सब में कई कन्फ्यूज़न सब आपके सामने आएंगे। पहला ये कि माताजी शाही परिवार का चुप रहना, ये सब कुछ वगैरह वगैरह, ये सब क्या है? देखिए क्या है कि समय के हिसाब सबको बदलना पड़ता है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। और समय की मांग क्या है? मान लीजिए पहले ज़माने में एक समय ऐसा आया भी युद्ध लड़ना भी सेवा मानी गई, और युद्ध लड़के शहीद होना भी कुर्बानी, युद्ध लड़े हक के लिए लड़े और उसके लिए शहीद होना भी रूहानियत में कुर्बानी के बराबर माना गया। आज के समय में हजूर पिताजी ने मना कर दिया भी हम कुर्बानी नहीं लेंगे। लेकिन आज के समय अनुसार था, उस समय भाई बेला जी की कहानी हजूर पिताजी सुनाया करते भी। उस टाइम ग्रंथ लिखा जा रहा था और युद्ध भी लड़े जाते थे, तो भाई बेला जी का रेफरेंस देते थे हजूर पिताजी, और उसके रेफरेंस से समझाते थे भी सेवा कैसी है। इसके अलावा एक बार पिताजी ने वचन भी किए थे भी सेवा के ग्रेड होते हैं। सेवा मौके की सेवा होती है, मौके की सेवा जो ज़रूरत है। मान लीजिए अभी आप मान लो हजूर पिताजी के साथ सेवा कर रहे हैं, हजूर पिताजी को पानी की प्यास लगी है और सुबह सुबह मान लीजिए पानी की प्यास लगी, बहुत ज़ोर से प्यास लगी, वो आपसे बोल रहे हैं भी पानी ला के देना, मुझे पानी पीना है। आप बोलो नहीं, मैं तो पहले पंडाल साफ़ करके आऊँगा, मेरी पंडाल साफ़ करने की सेवा है, उसके बाद आगे देखूँगा पानी पिलाना है, टाइम बचेगा तो पिला देंगे। ऐसा नहीं होता है। मौके की सेवा क्या है? अभी किसी को प्यास लगी है, सफाई बाद में की जा सकती है, लेकिन पानी पिलाना इंपॉर्टेंट है। और पानी जब गुरु स्वयं मांग रहा हो तो पानी गुरु को पिलाइए। इसी तरह क्या है कि मौके की सेवा क्या है? आज का मौका क्या है कि हजूर पिताजी एक संत हैं, और संत क्या है वो हमारे सबको पता है। देखिए इस दुनिया में कोई सच्चा संत नहीं है और कोई भी नहीं है। हाँ संत हैं, पूर्ण संत नहीं है। संत का मतलब क्या है? हाँ संत मत में रख रहे हैं, आपको अहिंसावादी बना देंगे, आपको जीवन जीने की कला सिखाएंगे, अच्छी आदतें सिखाएंगे, लेकिन आपको रूहानियत के रास्ते, सचखंड ले जाने का रास्ता कोई नहीं बताएगा। जो बाकी लोग नाम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, वो आपको बहुत सारे आगे की चीज़ें बहुत सारे सिखाएंगे, लेकिन एक पैर यहाँ दूसरा सचखंड, ऐसा अनमोल नाम आपको बिना दाम के कोई नहीं देगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं समय के साथ हम बदल नहीं रहे हैं। आज समय की मांग है कि ये देश गुलाम हो गया है, और गुलाम चंद लोगों का गुलाम है जो गुलामी में आपको ज़बरदस्ती की देशभक्ति सिखा रहे हैं, और उसी गुलामी में वो देशद्रोहियों को सेवादारों के ऊपर, सेवादारों का मतलब समाज के अच्छे लोगों के ऊपर देशद्रोहियों को उनका चौधरी बना रहे हैं एक तरह से। मान लो जैसे हनीप्रीत जैसी औरत है, वो क्या है? वो देशद्रोही है हमारी निगाह में, और है भी, उसको हम साबित भी कर सकते हैं कि वो देशद्रोही है। बशर्ते क्या है? क्योंकि उसका जो साथ देने वाले लोग हैं वही सरकार के लोग हैं। वो हरियाणा सरकार खुल के साथ दे रही है भी, ये देश बर्बाद कर रही है तो करने दीजिए, ये जुडिशरी को बर्बाद कर रही है तो करने दीजिए, समाज को नरक में धकेल रही है तो धकेलने दीजिए, बाकायदा इसका साथ दिया जाएगा। तो ये क्या है? ये मतलब ऐसे देशद्रोही को जब आपका ज़बरदस्ती का चौधरी बना दिया और आप उसकी मान भी रहे हैं, जो मान रहा है, हम तो नहीं मान रहे हैं, तो वो उसे आप देशभक्ति से तुलना मत कीजिए। इसके अलावा ये मतलब आप किस नौटंकी किसी थी क्या यार, किसी डेरे के प्रबंधक का नकली आदमी ले आते बना के, फिर भी चलता था। आध्यात्मिक गुरु हर व्यक्ति की भावनाएं जुड़ी हैं, और भावनाओं के साथ आपने इतना बड़ा खिलवाड़ किया कि नकली आदमी लिया, असली कहाँ है गुरुजी किसी को बताया नहीं, क्या सलूक किया जा रहा है उनके साथ किसी को नहीं मालूम है। उसके अलावा ये नकली ज़बरदस्ती परोस दिया जाएगा, जो क्या है कि अनपढ़ बेवकूफ़ गवार, जो डेरे का पुराना सत ब्रह्मचारी और एक पेशे से ड्राइवर, ऐसा आदमी अगर हमारा गुरु
के भेष में हमें परोस दिया जाएगा। और उसके बाद वो चिट्ठियां भी लिख रहा है, लोग उसके पैर भी पकड़ रहे हैं, लोग उसको पैसा भी दे रहे हैं, और वो हर गलत काम को आपको रूहानियत की चिट्ठी लिखते हुए बोल रहा है भी आपको जिस्मानी खुशियां मैंने दिलाई है। जिस्मानी खुशियां क्या है? वैश्याओं के अड्डे चलाए, ये जिस्मानी खुशियां। और कौन सी जिस्मानी खुशी होती है? जिस्म की खुशी कौन सी खुशी होती है भी जो ये चिट्ठी में लिख के दिया जा रहा है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब नरक बनाया जा रहा है आपके जीवन को। ना आपकी जेब में पैसा छोड़ा जाएगा, ना आपकी भक्ति छोड़ी जाएगी, ना आपका स्वाभिमान छोड़ा जाएगा। ये सब कुछ है, लेकिन अब उसमें क्या है कि अब दो चार जो ये बिल्कुल ही अव्वल दर्जे के चाटुकार होते हैं, जो बिल्कुल पारंगत हो गया चाटुकारिता में, वो क्या करते हैं? वो आपको ये कहेंगे कि जब सारे भ्रष्ट हैं तो आपको क्या पड़ी है। जब मतलब आप सोचें भी यार नहीं, कल को लोग क्या कहेंगे, बोले जिन्होंने कहना है वो खुद भ्रष्ट हैं, वो खुद कंप्रोमाइज्ड हैं, तो फिर आप इंतज़ार किसका? फिर आप किसको दिखाने के लिए ईमानदारी दिखा रहे हैं? मतलब क्या है, कहीं ओवर स्मार्ट, ओवर क्लेवर, समझदार लोग आपको ये सुझाव भी देंगे भी जब सारे ही कंप्रोमाइज्ड हैं तो आप भी कर लीजिए ना कंप्रोमाइज़। तो क्या है कि इतिहास जब उठाएंगे तो इतिहास चाटुकारों का नहीं होता है। पुराने समय में भी ऐसे लोग गिनती के ही होते थे जो अपने स्वाभिमान को नहीं बेचते थे। वो लाखों लोगों में से एक या दो, तीन, चार, पाँच इतने ही होते थे, और आज उन पाँच को ही याद रखा जाता है। बाकी मतलब 1 लाख में से 99,000 आप कहें 99,995 लोगों को याद नहीं किया जाता। याद किसे किया जाता है? उन 5 लोगों को भी। इनके स्वाभिमान की वजह से देश के अंदर परमार्थ पुरुषार्थ हो, स्वाभिमान जीवित है, और उसकी वजह से नेकी जीवित है। और अभी क्या, जो उससे बड़े समझदार पढ़ के खड़े होते हैं, बोले क्या फ़र्क पड़ता है भी, नहीं याद रखेगा तो कोई ना रखे। मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जब आप ये इसका आध्यात्मिक तौर पे भी महत्व है। अगर आपको अच्छे काम के लिए याद रखा जाता है तो भविष्य आपको क्या पता है हमारे कितने पाप कर्म हैं और मरने के बाद कितने भुगताने हैं। तो जितनी बार अच्छे काम के लिए आपको याद किया जाता है, आपको दुआएं दी जाती हैं, और वो दुआएं आपके पाप कर्मों को ख़त्म करती हैं। और ये इसका इसलिए आध्यात्मिक महत्व है, इसीलिए ही दुनिया स्वाभिमान पे जीवित रहती है भी। वो मरने के बाद भी अपने पाप कर्मों को माफ़ कराती रहे। ये वैसे ही नहीं है। आध्यात्मिक तौर पे संतों ने स्वाभिमान को जीवित रखा, अपने स्वाभिमान के लिए अपनी शहीदी तक दे दी, खुद का प्राण भी दिए। ये इसीलिए दिए, ये इंसानों के लिए एग्जाम्पल सेट किया। अब वो अलग बात है, ठीक है, अभी हर समय पे ऐसे लोग आते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए, हजूर पिता ने वचन किए कि डेरा सच्चा सौदा जैसी साथ संगत किसी संत को नहीं मिली होगी। अगर आप इतिहास उठाएंगे ना तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको मिलेंगे जब संत ने एक ऐसा खेल खेला जहाँ पे धीरे धीरे उनके शिष्य उनसे दूर होते चले गए। और एक स्टेज ऐसी आई कि क्या भी जब आप गुरु से प्रेम पाएंगे ना, जरूरी नहीं है प्रेम क्या है, प्रेम अगर आप दावा करते हैं भी आपने गुरु से प्रेम पाया है, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो प्रेम आपका परखा ना जाए। अगर आप प्रेम का दावा करेंगे तो प्रेम परखा जरूर जाएगा, और परखा जाएगा तो ही आपको उसका रिवार्ड दिया जाएगा। और उस परख के अंदर आपको आपके गुरु से जुदाई किसी भी तरीके से आएगी ही आएगी। उदाहरण के तौर पे एक सतब्रह्मचारी का उदाहरण देते हैं, अक्सर पहले भी दिया। एक सतब्रह्मचारी थे, उनका बड़ा प्रेम था हजूर पिताजी से, और बहुत प्रेम था, लेकिन उनके आखिरी समय में कह लीजिए या बुजुर्ग अवस्था में उनको बीमारी आ गई है। और बीमारी ऐसी आई कि वो चाहकर भी मजलिस, मतलब अगर उनके 100 मीटर की दूरी पे भी मजलिस चल रही है तो वो मजलिस तक भी नहीं जा सकते थे, इस तरह बीमार हो गए। तो लेकिन जब उनका अंतिम समय आया, अभी जुदाई थी, परेशान थे, सिमरन करते थे, उम्मीद अब ना वो जा सकते थे, और जिस जगह पे वो रहते थे उनको शायद दस्त वगैरह लगे हुए थे, और वो जैसे मस्ताना धाम में बेरियों के बाग में ही रहते थे, तो वो दर्शन करने नहीं जा सकते थे। लेकिन वहाँ पे टॉयलेट बने हुए थे, तो वहाँ पे हजूर पिताजी नहीं आ सकते थे। टॉयलेट मतलब पब्लिक टॉयलेट की तरफ पिताजी थोड़ा ही आते थे। लेकिन जब उनका अंतिम समय आया तो पिताजी गाड़ी लेकर वहाँ पर आए और उनसे मिले, उनको बोला भी हमारी गाड़ी में बैठो। उस ब्रह्मचारी, उन्होंने बोला नहीं जी मुझे प्रॉब्लम है, आपकी गाड़ी गंदी हो जाएगी। तो पिताजी ने एक बार बोला, 2 बार बोला, जब उसने इतराज़ किया भी पिताजी भी ये अच्छा नहीं लगेगा मुझे, तो पिताजी ने हुक्म दिया भी हमारा हुक्म है बैठो, अगर गंदी हो जाएगी तो हम खुद साफ़ कर लेंगे। तो हुक्म जब दिया तो बिठा लिया गाड़ी में। तो वो ब्रह्मचारी थे बुज़ुर्ग, और दूसरे हजूर पिताजी थे। मस्ताना धाम से निकले, शासतनाम जी बहुत बुज़ुर्ग थे, शासतनाम जी धाम पहुँचने से पहले वो चोला छोड़ गए। और सोचिए कितनी अच्छी मौत उन्हें मिली, गुरु के गोद में
शरीर त्याग देना। और ये क्या है कि कोई भी आप जब भी गुरु से प्रेम का दावा करेंगे तो वो प्रेम परखा जाएगा किसी भी रूप में। और यही चीज़ है कि आप जितना दावा किया, और कितने वीडियोज़ हम पिताजी के सुनते हैं कि पिताजी कहते हैं भी आई लव यू बोलते तो हो, लेकिन जिस दिन निभाना पड़ेगा उस दिन देखेंगे। तो वो क्या है, अब ये सब नौटंकी है। जितने रह गए हैं यहाँ पे कूदने वाले, छलांगे लगाने वाले, ये सब क्या है, रिजल्ट क्या है एट द एंड? रिजल्ट ये कि गिने चुने लोग रह गए, लेकिन धीरे धीरे लोग रिवाइव कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि यूपी में जो हुआ वो नौटंकी थी, और जिन्होंने वहाँ शीश झुका लिया वो बहुत भयंकर पाप कर बैठे। और जब पाप कर बैठे तो उसका भुगतान कहाँ हुआ? क्योंकि पतिव्रता का पिताजी एग्जाम्पल दिया करते, वो भी उसमें भी तो सिर्फ भूलेखा मतलब भ्रम हुआ था, और वो थोड़ी देर बाद क्लियर हो गया साथ के साथ, और उसकी क्षमा भी मांग ली। उससे भी मतलब एक दाग माना गया प्रतिव्रता पे। तो सोचिए जो ये काम किया है यूपी में आके, और यूपी के सामने जिन्होंने शीश झुकाया, या जिन्होंने भावनाएं गुरु वाली सजा ली, उन्होंने कितना बड़ा गलत काम किया। और उसके बाद वही आपको यूपी वाला बाबा बोल रहा है भी मैं आपको जिस्मानी खुशियाँ दूंगा। तो क्या है कि यही चीज़ तो हम आपको बता रहे हैं, वेश्याओं के अड्डे बना के छोड़ दिए हैं। और यही चीज़ आपके संस्कारों में, आपके बच्चों के संस्कारों में, और जो वहाँ के स्कूलों में आप पढ़ रहे हैं उनके संस्कारों में परोसी जाएगी। भाई अब आपको इन चिट्ठियों के जरिए जिस्मानी खुशियाँ कौन सी हैं जो आपको दी जा रही हैं? तो खैर आप एक तरह से डेरे के तीसरे नियम को ही ख़त्म कर दे रहे हैं। अभी ज़रूरत नहीं है इसको मानने की, अब तो जिस्मानी खुशियाँ भी हजूर पिताजी बांटने लगे। मतलब एक तरह से ये प्रेजेंटेशन दी जा रही है। तो खैर आपको जब समझ आ जाए तब आ जाए, जब आ जाएगा तब चल पड़िएगा। लेकिन जितना हमें समझ में आ रहा है हम आपको साथ साथ बता रहे हैं। अभी क्या है कि इधर से थोड़ा बहुत डिस्प्यूट जो पंजाब में शुरू हो रहा है, तो हमारा आपसे कहना है कि आप एडम ब्लॉक के कहने पे कोई भी मीटिंग, कोई भी चीज़ अटेंड मत कीजिएगा। उन्हें अपनी गाड़ी, अपना पैसा, अपने बैंक अकाउंट डिटेल बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं जो देश के सारे सिस्टम को, देश की कानून व्यवस्था को, देश की न्यायिक व्यवस्था को और देश के संविधान को, सरकार, हरियाणा सरकार, केंद्र में पता नहीं, लेकिन हरियाणा सरकार तो 100% साथ ही है, और हाई कोर्ट में भी कुछ हद तक लोग साथ हैं। तो ये सब मिल के देश की सारी व्यवस्थाएं बर्बाद कर रहे हैं। और ये बर्बाद करने का मतलब है भी देश के अंदर अराजकता को बढ़ावा देना और लाखों लोगों को अराजक कर देना, और ये एक तरह का देश को बर्बाद करने की दिशा में ले जाना। तो इसे देशद्रोह ही माना जाएगा। तो इस दिशा में सब लोग काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों की गुलामी करके आप देशद्रोही मत बनिएगा अगर आपको लगता है। हालांकि हमारी जो आज़ादी है 2017 में छीन के हमारी धार्मिक आज़ादी और स्वाभिमान की आज़ादी और हमारे कह सकते हैं डिग्निटी, ये सब चीज़ों की आज़ादी जो है, इसमें जहर घोल दिया गया 25 अगस्त 2017 को, और अभी तक वो जहर निकला नहीं है। तो जिन्होंने अमृत महोत्सव मनाना है वो अमृत महोत्सव मनाइएगा, और जिनको गऊ का इलाज कराना है, क्योंकि 2 दिन पहले पोस्ट वायरल होता है कि जो काढ़ा है, काढ़े से गऊ की, गाय की बीमारियां ठीक हो रही हैं, और 2 दिन बाद ये चिट्ठी में नया ड्रामा शुरू हो जाता है। पता नहीं ऐसे कौन से नेशनल टीवी पे न्यूज़ आई है जो वहाँ पे जेल में दिखा दी गई है। जेल में हो तो देखे, बस क्या है कि वो तो घर बैठे लिखनी है, घर ही बैठे घुमा देनी है, पैसा इकट्ठा करना है, ये सब धंधा है, चल रहा है। तो खैर धीरे धीरे आपको ये सब समझ आ ही रहा है। हमने आपको कहा था कि अगस्त तक सभी किरदार आपके सामने आ जाएंगे, तो ये सभी किरदार लगभग सामने आ चुके हैं। हाई कोर्ट का किरदार भी आपके सामने है, उसके अलावा आपके सामने इसका कह सकते हैं भी हरियाणा सरकार का किरदार भी सामने, एडम ब्लॉक के हर एक शख्स का किरदार सामने आ गया आपके सामने, शाही परिवार का किरदार भी सामने आ गया। क्योंकि उन्होंने भी क्या किया, अभी संत की, एक सच्चे संत की निंदा चल रही थी लगातार। उन्होंने कब, उनके पास मौका था, या ये कह सकते हैं उनका फ़र्ज़ भी बनता था, पारिवारिक तौर पे भी और रूहानियत के तौर पे भी। उन्होंने किसी भी स्टेज पे कभी भी इन चीज़ों को रोकना नहीं चाहा, और एक तरह से बढ़ावा दिया चुप रह के। तो क्या है कि रूहानियत किसी की ऐसा नहीं है, जागीर नहीं है कि परिवार के लोगों की जागीर है, ये नहीं है ऐसा। लेकिन जो जिसने किया वो उस स्टेज पे अपने आप ही पहुंच रहा है कि वो भुगत रहे हैं। भुगत क्या रहे हैं, वो अपना अस्तित्व खो चुके हैं, और ज़बरदस्ती कोई लोग उनके यहाँ बिना मतलब फ़ैन बन के चलते फिरें, वो एक अलग बात है। हाँ, इस सब में हमारे लिए महत्वपूर्ण है हजूर पिताजी के माता जी, जो बुज़ुर्ग अवस्था में है, जो असहाय है, उनके पास कोई सहारा नहीं है, और मजबूरन उन्होंने अपनी जो ग्रैंडसन है उनके साथ
रहना पड़ रहा है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे उनका हम कोई दोष नहीं मानते हैं। हाँ, इतना है कि चुप उन्हें भी नहीं रहना चाहिए था। पता नहीं, हो सकता उन्होंने कोशिश की हो, वीडियोस भी दिए हो, बोला भी हो, लेकिन वो बाहर ही ना आए हों। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्योंकि माता पिता की रिस्पेक्ट हजूर पिताजी ने बहुत हद तक सिखाई है और वो रिस्पेक्ट हमें रखनी चाहिए। हाँ, यूपी वाले के कहने से वो रिस्पेक्ट ख़त्म नहीं होगी। तो खैर, ये तमाम चीज़ें लगातार चलती रहेंगी, जानकारियाँ आपको जो भी मिलती रहेगी बताते रहेंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में धीरे धीरे चल रही हैं, तो काफ़ी हद तक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, काफ़ी हद तक आगे समझ और आ जाएंगी। तो खैर, तब तक जो भी है, जो भी सवाल आपका हो, सुझाव हो, जो भी कुछ हो, वो सब आप भेजते रहिएगा। और कमेंट्स मेरे पास सामने डिस्प्ले पूरे चल नहीं रहे हैं, रुके हुए हैं। तो खैर, चिट्ठी जो भी है, ये चिट्ठी नौटंकी है, जैसा भी है, ज़रूरी नहीं है क्या है कि संत को तो अपना काम एक ही बार करना होता है। बाकी क्या है कि अब हाथी के सामने चींटी चिल्लाए, चाहे 10 हो चाहे 100 हो, उसने एक बार पैर रख दिया तो फिर रख ही दिया, वो सारी एक साथ ही मारी जाएंगी। तो खैर, उसको ऐसा नहीं है अभी चुन चुन के एक एक मारनी पड़ेगी। ये तो क्या है, इनका तो बर्बाद होना तय है। आपको बर्बाद होना है तो आप सोचिए, इनका बर्बाद होना तय है। धीरे धीरे समझ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और इसके अलावा हजूर पिताजी वास्तविकता में कहाँ हैं, जगह की जानकारी हमें नहीं है। हमने आपसे पहले कहा था हमारा संपर्क हुआ। अभी क्या है कि लकीर के फ़कीर बन जाते हैं। अभी लोग बोलते हैं हम हमको बताओ, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं बताते तो क्या कर लेंगे, नहीं बताएंगे, बताओ क्या करेंगे आप। नहीं बताते हम आपको, हमारा हो गया, संपर्क हो गया, तो हमने तो जानकारी देनी थी, जिनको देनी थी, जिनके समझ आ गई उनके आ गई। नहीं आती है तो मत आने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी आपके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है भी। ऐसा नहीं है कि भी हम आप जो कुछ भी हम आंसरेबल हैं आपको, मतलब उत्तरदायी हैं हम आपके, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे कहने पे हम आपको कोई घर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, हमारे इशारों पे नहीं चल रहे हैं आप। हम सिर्फ हमारा अपना अभियान है कि हजूर पिताजी की सच्चाई सामने लाएं। जो सहमत हैं वो साथ खड़े होते हैं, नहीं सहमत है वो अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी को बोल रहे हो भी घर से निकलो और ये काम आप करके आओ। ऑर्डर नहीं दे रहे हैं हम, तो तरीके सुझा रहे हैं, जिसको करना है वो कीजिए। अगर आप सोचे भी नहीं हम बाउंड हैं आपका जवाब देने के लिए, तो नहीं। हमारा संपर्क हुआ तो हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, किसने करवाया, ज़रूरी नहीं समझते हम आपको ये जानकारी देना। और जब देना होगी तब दे देंगे। वैसे हम ज़रूरी नहीं है बिना मतलब के आपको लिख लिख कर भेजना है तो भेजते रहिएगा। लेकिन हमारी कोशिश जारी है कि वो किस स्थान पे हैं वो पता चल जाए। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो धीरे धीरे चल रही हैं, जो समय के साथ आपके सामने आने वाली हैं, वो आ जाएंगी। जब आएंगी तब सबके आपको दिख भी जाएंगी। तो खैर, हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हजूर पिताजी के चरणों में हम सबकी प्रार्थना पहुँचे। आप सब भी प्रार्थना मिलकर कीजिए और हम सब मिलकर नारा लगाएं हजूर पिताजी के चरणों में कि आज का ये रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो हमारा प्रेम और विश्वास, दृढ़ विश्वास उनके चरणों में बना रहे। ये तोहफ़ा हमें दें, हम ये राखी, इस तरह की प्रेम और दृढ़ विश्वास की राखी उन्हें बांधते हैं और हमारा ये विश्वास और प्रेम बना रहे और हमें वो दर्शन दें ताकि हमारा विश्वास बने और ये जो अविश्वास का ये प्रोपेगेंडा जो चल रहा है ये ख़त्म हो। और इस उम्मीद के साथ हम रक्षाबंधन का त्यौहार आज जिन्होंने बनाया है, इस सब के अलावा माता जी का जन्मदिन निकला है। हालांकि हमारे अंदर माता जी के प्रति सम्मान रहना चाहिए और सम्मान है भी, क्योंकि पहली बार इस धरती पे साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर ने जन्म लिया और वो जिस माता के कोख से लिया वो माता अति पूजनीय है, अति 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 पूजनीय हो जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और ना उनसे क्योंकि साथ संगत ओपन तौर पे उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकती। तो ये भी एक कांटेक्ट होता तो उनकी शायद मन की बात, दिल की बात हमारे सामने आती, पर उनसे होता ही नहीं है। जैसे एक तरह से उनकी बुजुर्ग अवस्था का नाजायज़ फ़ायदा जो उठाया जा रहा है। हाँ, हजूर पिताजी के बच्चों ने कुछ नहीं किया, ये डेफिनेटिव है। उन्होंने सिर्फ नौटंकी किया, ड्रामा किया, उनसे हम कोई इत्तेफाक नहीं रखते किसी भी तरह का। उन्होंने जो किया वो गलत ही किया है, क्योंकि बहुत बार हमने उनसे कोशिश की उनके साथ, लेकिन वो खुद गलत थे, लेकिन अपनी गलतियाँ वो हजूर पिताजी पे थोपते जाते और आज भी थोप रहे हैं। तो हम उनसे सहमत नहीं हैं। हाँ, लेकिन माता जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा पूजनीय हैं और रहने भी चाहिए। खैर, तो हजूर पिताजी के चरणों में प्रार्थना करें कि हजूर पिताजी हमारे सुने। तो आप मिल के सबने नारा लगाना है
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।